नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। और इस वक्त मैं सिरसा जिला के गांव राजपुरा साहनी के अंदर हूं और यहां पर वरदान नशा मुक्ति केंद्र का शुभारंभ किया जा रहा है। सिरसा के एसपी वो यहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंच रहे हैं। इनके अलावा आसपास के गणमान्य लोग वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो फिलहाल एसपी सिरसा इस मौके पर क्या कुछ कह रहे हैं, उनसे बात करते हैं। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और मैं काफी खुश हूँ कि लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है, जो कि हमारी शुरू से ही मंशा थी कि डी एडिक्शन के लिए ना केवल एनफोर्समेंट जरूरी है बल्कि में अवेयरनेस और डी एडिक्शन भी जरूरी है। एनफोर्समेंट पुलिस करती है, लेकिन जो डी एडिक्शन है उसमें परिवारों को, समाज को भी साथ आना पड़ता है। और जिसमें कि इतनी अच्छी पहल हो रही है, अब ये हॉस्पिटल भी उसी का हम एक ऑफशूट समझ सकते हैं। और यदि इसी प्रकार से ये गतिविधियां चलती रही तो बहुत जल्द हमारा जिला नशा मुक्त होगा। एसपी साहब, ऐसे सेंटर्स की अभी सिरसा में और काफी जरूरत है। देखिए, सिरसा डिस्ट्रिक्ट में तो ऑलरेडी है ही, जो प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट में है वो तो हमारा गवर्नमेंट का है, बड़ा अच्छा वहाँ पे फैसिलिटी है। जो दूर दराज इलाके हैं, थोड़ा दूरी में पड़ते हैं, उनके लिए इस प्रकार के यदि और खुलेंगे तो वो अच्छा रहेगा। सर, आपके आने के बाद काफी जो मौत होती थी पहले, उसमें बदलाव आया है, क्या अचीवमेंट रही है? देखिए, अचीवमेंट में यही है कि आपके सामने जो पहले समस्याएं आती थी, शायद वो समस्याएं अब इवन मीडिया के थ्रू भी जितनी दिखाई जाती थी, उनमें आपको काफी फर्क दिखाई दिया होगा। जो डेथ नजर आती थी वो नहीं है इसमें, लेकिन समाज का भी एक महत्वपूर्ण भाग रहा है। लोगों का इलाज कराना, जो नशे से ग्रसित है उन व्यक्तियों का इलाज कराना, प्रॉपर टाइमली वे में इलाज कराना, तो उनको ना केवल वो डी एडिक्ट होंगे, नशे की समस्या से मुक्त होंगे, बल्कि में यदि कोई इस गर्त में जा रहा था तो वो मृत्यु के गर्त से बचेगा। सर, नए टाइप के नशे आ रहे हैं, पता भी नहीं लगता है और लोग साथ से लेकर के निकल जाते हैं, तो पुलिस के लिए ये भी काफी कठिन है इस मामले में। और हमारे इलाके में अभी नए कुछ कैप्सूल्स हैं या इस टाइप के भी नशा बढ़ रहा है इस इलाके में। देखिए, हमारे नोटिस में जो भी चीज आती है कि जिसका दुरुपयोग हो रहा है या किसी भी सब्सटेंस का अब्यूज हो रहा है, तो उसके ऊपर हम कार्रवाई करते हैं, उसकी रोकथाम भी करते हैं। प्लस जो इस प्रकार की गतिविधि गलत करता है, जो बेचता है या सप्लाई करता है, उसके खिलाफ एक्शन भी लेते हैं। ये उन सभी व्यक्तियों के लिए एक सलाह है कि इस प्रकार की चीजों से बचें, अन्यथा आपका अंजाम बुरा होता है। सर, साइबर क्राइम को लेकर क्या कुछ संदेश लोगों को? साइबर क्राइम के लिए एक सीधा सा संदेश है कि किसी प्रकार के भी जो भी अननोन लिंक या अननोन कोई भी आपको कोई कॉलर आपकी डिटेल्स पूछता है, वो बताने की जरूरत नहीं है, लिंक को क्लिक करने की जरूरत नहीं है। साथ ही यदि किसी के साथ भूलवश या दुर्घटनावश यदि कोई ठगी का शिकार हो भी जाए तो तुरंत 1930 पे कॉल करें, ताकि जो ठगी गई राशि है वो बचाई जा सके। जो लोग नशा छोड़ना चाहते हैं, मुख्य धारा में आना चाहते हैं, उन युवाओं के लिए कोई संदेश? उनके लिए यही संदेश है कि अभी देरी नहीं हुई है और जब जागो तब सवेरा, वापसी जल्दी से जल्दी करें और वापस जो उनका खुशहाल जीवन था उसको प्राप्त करें। इस संस्था के जो इंचार्ज हैं राम भगत शोराण, उनसे भी हम बात करते हैं एक्चुअल में क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य को लेकर ये इस तरह से ये नशा मुक्ति केंद्र यहाँ पर स्थापित किया गया है। जी, क्या कार्यक्रम है? वरदान नशा मुक्ति सेंटर का शुभारंभ आपने किया है, क्या लक्ष्य है इसके पीछे? हम लोगों ने समाज में जो आज के दिन सबसे ज़्यादा युवा नशे की तरफ बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए हम एक प्रयास कर रहे हैं। बाकी लोगों के सहयोग से, समाज के सहयोग से हमने ये सोचा है कि हम लोगों को ऐसी सुविधा दें जिनसे कोई व्यक्ति जो किसी कारणवश, पारिवारिक कारणवश या संगत के कारणवश नशे की तरफ बढ़ गया, उसको मुख्य धारा में लौटाएं। इसलिए हमने एक ये छोटा सा प्रयास किया है, वरदान नशा मुक्ति केंद्र के नाम से हमने यहाँ शुरू किया है। हम यहाँ लोगों को, जो भी कोई पीड़ित व्यक्ति है, किसी कारणवश वो इस दलदल में फंस गया, उसको निकालने के लिए हम लोगों ने ये प्रयास शुरू किया है। लेकिन हमने बाकी जो लोग इधर उधर जो नशा मुक्ति केंद्र होते हैं उनसे हटके, इस परंपरा से हटके हम उसको इस तरह से मुख्य धारा में लाने की कोशिश करेंगे कि ये लोग नशेड़ी नहीं है, ये किसी कारणवश परिस्थितियों में फंस के ये एक बीमारी से ग्रसित हो गए, जो नशे के रूप में इन लोगों को खाई जा रही है, जवानी को खा रही है हमारी को। तो हम इन लोगों के साथ मित्रवत व्यवहार करते हुए
इस तरीके से मुख्य धारा में लाने की कोशिश करेंगे कि उनको दवाइयाँ देंगे, उनकी काउंसलिंग करेंगे, उनको खेल कूद में लेके आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनका स्पेंड करवाएंगे ताकि वो लोग जो एडिक्ट हो चुके हैं वो इससे दूर हटे। ये इस प्रयास के साथ हम यहाँ आए हैं। अभी काफ़ी और भी इस तरह के नौर भादरा में काफ़ी खुले हुए हैं नशा मुक्ति केंद्र, उनसे अलग क्या है यहाँ? हम एक तो मरीज को कहीं से पकड़ के नहीं लाते। जो मरीज या मरीज का परिवार अपनी इच्छा शक्ति से ये चाहता है कि वो इस दलदल में धंस गया, उसको हम लोग यहाँ एडमिट करेंगे, उसका इलाज करेंगे। वो चाहे तो एडमिट होकर इलाज करवा सकता है, चाहे तो अपनी दवाइयाँ लेके जा सकता है। उसकी विल पावर भी हो, उसके परिवार की इच्छा हो। एक तो हम उनसे हट गए हैं। दूसरा ये कि हम किसी किस्म की कोई ज़बरदस्ती या किसी भी मरीज़ के साथ जाती नहीं करेंगे। जैसे सुनने में आता है कि मारपीट की, ये किया वो किया, ऐसा हमारे पास कुछ नहीं है। हम तो उसको सिर्फ जो डॉक्टरी इलाज है, जो सरकार द्वारा या मेडिकल काउंसिल द्वारा प्रमाणित चीज़ें, उन्हीं से उनका इलाज करेंगे। कितनी कैपेसिटी है यहाँ पर, कितने लोगों को रखने के लिए? हमारे पास फ़िलहाल 15 बेडेड हॉस्पिटल है हमारा। ये 15 लोगों को हम एडमिट करेंगे। आईपीडी 15 की करेंगे, ओपीडी चाहे कितनी आए। हमारे पास हर किस्म की दवाइयाँ उपलब्ध होंगी यहाँ, जिनको हम देंगे मरीजों को। वो मरीज़ की मर्ज़ी है कि वो हमारे पास एडमिट होकर करे या ना करे। जैसा आप लोगों ने देखा होगा, हमारे पड़ोसी गांव फेफाना में एक लड़का था जिसको ज़बरदस्ती किसी ऐसे सेंटर में डाल दिया था, जिसके बाद में उसने घर आके अपने माँ बाप और भाई को काट दिया था कुल्हाड़ी से और फिर रोने लग गया था, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं ये हो गया था कि तेरे को तो इन्होंने जेल में डाल दिया जहाँ उसके साथ जाती हुई। लेकिन हमारे पास जो मरीज़ आएगा उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। उसको हम बिल्कुल, ये हम दावा करते हैं और वादा करते हैं समाज से कि जो मरीज़ हमारे पास आएगा वो जाके हिंसक नहीं होगा। ये हम दावा करते हैं और ये वादा भी है हमारा, क्योंकि हम उस मरीज़ को किसी किस्म की यहाँ आप जातियाँ नहीं करेंगे उसके साथ। उसको किसी किस्म की यातना नहीं दी जाएगी। उसको बिल्कुल जो उसको ज़रूरत है, दवाई की ज़रूरत है, जैसे कोई मरीज़ पेट दर्द का, सिर दर्द का, खांसी का, बुखार का, कैंसर का जो मरीज़ है, उसी तरीके से ये लोग भी बेचारे मरीज़ हैं, तो हम इनका इलाज करेंगे। अभी चार्जेस की अगर बात करें तो मंथली फिक्स चार्जेस है या अलग मरीज़ के हिसाब से अलग अलग है? अलग अलग मरीजों के हिसाब से अलग अलग चार्जेज होंगे। जैसी मेडिसिन उसको रिक्वायरमेंट होगी, वैसी दवाइयों के जो डॉक्टर साहब रिकमेंड करेंगे उनको, हो सकता है किसी मरीज़ के लिए मार्जिनल दवाइयाँ हों, किसी मरीज़ के लिए ज़्यादा तेज़ दवाइयाँ हों। वो उस व्यक्ति की प्रवृत्ति और डॉक्टर और मरीज़ का रिश्ता है, वो तय करेंगे कि कौन सी दवाइयों की उनको ज़रूरत है। आज किस तरह का कार्यक्रम है, कौन इसमें आ रहे हैं, क्या कुछ है? आज श्री दीपक सारण जी SP साहब आने थे, थोड़े लेट हो चुके हैं वो। बाकी जो ये लोग आए हुए हैं, काफ़ी लोग आए हुए हैं, काफ़ी अधिकारीगण आए हुए हैं। हमारा आज का जो है वो फ्री मेडिकल कैंप है, दवाइयाँ भी हम फ्री दे रहे हैं, और आई कैंप भी है, ब्लड डोनेशन कैंप भी है, और मेनली हमारा जो है सेमिनार है डी एडिक्शन पे, कि जो लोग एडिक्ट हो चुके हैं, चाहे वो नशा ज़रूरी नहीं है कि ड्रग्स ही हो, मेडिकल नशा ना हो के कोई भांग धतूरा, कोई किसी किस्म का नशा है, उन सब किस्म के नशों से दूर करने के लिए हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर भी आए हुए हैं। और ये लोग जो वक्ता लोग हैं, हमने समाज के उन गिने चुने लोगों को यहाँ बुलाया है जो कि नशे और समाज के बीच की कड़ी हैं, वो लोगों को ज्ञान देने के लिए यहाँ आए हुए हैं। देखिए, सिरसा के चोपटा ब्लॉक जो चोपटा क्षेत्र है, जिसमें कई ग्रामीण क्षेत्र जो आते हैं, ये काफ़ी बड़ा क्षेत्र है और मेनली ग्रामीण क्षेत्र है। तो इसमें जो हम पिछले कई समय से देख रहे हैं, जो युवा है, युवा पीढ़ी है, वो नशे की तरफ ज़्यादा अग्रसर हो रही है, जो कि आज पूरे देश की भी एक बड़ी समस्या है। प्रदेश की नहीं, देश की भी एक बड़ी समस्या, हमारे इस एरिया की भी एक बड़ी समस्या है। तो जो नशे की तरफ बढ़ता हुआ युवा और नशे की तरफ बढ़ता हुआ जो समाज है, उसके लिए ये वरदान नशा मुक्ति केंद्र एक वरदान ही है। यहाँ पर क्या है कि नशा मुक्ति के लिए मरीज़ को भर्ती करके भी इलाज किया जाएगा अगर वो चाहे तो, और जो मरीज़ OPD बेसिस पर ट्रीटमेंट लेना चाहे उसकी भी सुविधा यहाँ उपलब्ध है। कोई मरीज़ भर्ती होकर अगर उसका इलाज है वो 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, और अगर उसमें वो सक्षम नहीं है या उसकी जिम्मेदारियाँ कुछ ऐसी है, तो वो दवाइयों के द्वारा नशा छोड़ सकता है। और नशे के अलावा अन्य मानसिक रोग जैसे कि पागलपन, चिंता, तनाव, उदास रहना, चिंता, घबराहट और लंबे समय से सिर दर्द जैसी मानसिक बीमारियां, उनका इलाज भी यहाँ OPD बेसिस पर किया जाएगा। डॉक्टर साहब, नशा मुक्ति केंद्र के नाम से लोगों में अब डर भय भी है। हाँ जी। दूसरी धारणा भी बनी हुई है, तो क्या फ़र्क रहने वाला है आपके इस नशा मुक्ति केंद्र और जो दूसरे बने हुए हैं? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि नशा मुक्ति केंद्र की जो धारणाएँ पिछले कई सालों से बनी हुई है, हम अपने आसपास के क्षेत्रों में जब देखते हैं
तो हम ये सोचते हैं कि यहाँ वहाँ ज़बरदस्ती पकड़कर और उसको अंदर बंद किया जाता है, फिर उसके साथ मारपीट की जाती है। वो जब उसके शरीर में जब तोड़ लगते हैं या जब वो नशा मांगता है तो उसके साथ बदतमीजी की जाती है, टॉर्चर किया जाता है और उसको 2-3 महीने इस प्रकार नशे से दूर रखा जाता है कि वो जब निकलता है उस नशा मुक्ति केंद्र से तो मन में एक दुर्भावना लेकर निकलता है, परिवारजनों के लिए भी और नशा मुक्ति केंद्र के लिए भी। तो उस नशा मुक्ति केंद्र से हमारा नशा मुक्ति केंद्र इस प्रकार से लगे कि इसमें मरीज स्वयं की इच्छा से ही भर्ती हो। हमारा पहला प्रयास ये है कि हम मरीज से बात करेंगे, वो जब नशा छोड़ने का इच्छुक है तो वो अपनी इच्छा से भर्ती होगा। और भर्ती के दौरान उसके साथ ना तो किसी प्रकार का दुर्व्यवहार, ना किसी प्रकार की ज़बरदस्ती, ना किसी प्रकार का टॉर्चर, यहाँ उसका इलाज और साथ में उसके मनोरंजन, खान पान और अन्य कपड़े धोने, नहाने धोने की जो बेहतरीन सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जा रही है। तो उसको एक प्रकार से घर के जैसा वातावरण, घर जैसा माहौल और बिना कोई दबाव, जब वो चाहे कि भाई नहीं आज मेरे को यहाँ नहीं रहना है, उस दिन वो वहाँ से जा सकता है। भाई मेरे साथ कोई गलत बात हो रही है, मेरे को ज़बरदस्ती रखा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो डॉक्टर साहब सारे नशे यहाँ छुड़वाए जाएंगे? जी, सभी प्रकार के नशे, शराब, चिट्टा, गांजा और सूखे नशे, गोलियाँ, और जिनके लिए भर्ती की आवश्यकता पड़ती है। कुछ नशे ऐसे होते हैं जैसे जिनके लिए कि क्या भर्ती की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जैसे वो घर से भी स्मोकिंग, हाँ जैसे स्मोकिंग कोई छोड़ना चाहता है तो उसके लिए कोई भर्ती की आवश्यकता नहीं है। कोई खैनी गुटखा छोड़ना चाहता है उसके लिए हम नहीं कहेंगे कि भर्ती हो। लेकिन जैसे शराब और चिट्टा मेनली 2 नशे हैं जिनके लिए भर्ती की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। आज राजपुरा साहनी में वरदान डी एडिक्शन द्वारा नशा मुक्ति केंद्र की शुरुआत की गई है। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जो आज ये नशा मुक्ति केंद्र खुला है, आप सभी को पता है, मीडिया साथियों को पता है, इस इलाके में, सिरसा जिले में और पूरे हरियाणा में नशे का जो प्रकोप है, चिट्टे का जो प्रकोप है वो बहुत ज़्यादा है। और इस नशे को रोकने के लिए जो एक नई पहल हुई है, जो एक बहुत अच्छा फैसिलिटेड एक नशा मुक्ति केंद्र खोला गया है, उसके लिए मैं बधाई देता हूं। और आज इसके शुभ मुहूर्त पे हम पहुंचे हैं और बहुत ही बढ़िया काम आज यहाँ हुआ है। तो सब आप यहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या इस क्षेत्र में नशा मुक्त केंद्र खोलना जरूरी था? क्यों एक तरफ हम अगर शिक्षा की, ITI की, पॉलिटेक्निक कॉलेज की, कॉलेजों की बात कर रहे हैं, वो नए खुल के नशा मुक्ति केंद्र खोलने पड़ रहे हैं। आज आपको जैसे मालूम होगा, पिछले काफ़ी वर्षों से ये समस्या इस इलाके को जकड़े हुए, और लोगों ने जो यहाँ मांगे रखी, जैसे यहाँ बहुत मुख्य मांग है, कॉलेज की मांग है, ITI की मांग है और भी मांगे हैं। लेकिन आज जो नशा युवाओं को जो आज जकड़े हुए, उसको रोकने के लिए एक कदम इन्होंने, एक संस्था ने उठाया है। इसकी हौसला अफजाई के लिए हम आज यहाँ पहुँचे हैं। और भी जो काम है वो आपने सही कहा, यहाँ ज़रूरत है लड़कियों के कॉलेज की और भी, तो उसको भी निरंतर तौर से मांगों को उठाया जा रहा है। उम्मीद है वो भी पूरी होंगी। मेन मुद्दा यहाँ नशे का है। हमारे हल्के में पिछले 2-3 चुनावों से, आप 2-3 प्लान से बात करेंगे तो सभी नेता एक ही मुद्दा उठाते हैं, नशे का। तो यहाँ इस नशे को, प्रकोप को रोकने के लिए आज ये संस्था ने आज यहाँ डी एडिक्शन सेंटर खोला है। इसको विधायक जी की तरफ से MLA कोटे से 21 लाख रुपए की ग्रांट, इसके व्यवस्था को और बढ़िया करने के लिए, नशे को रोकने के लिए संस्था को दिए गए हैं। 21 लाख रुपए की ग्रांट दी गई।